हेलो, वेलकम बैक। नाउ दिस इज योर अंजलि मैम। आज आपकी अंजलि मैम फिर से आई हैं। अंजलि मैम आपका कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप सबको? पता है ना आपको? हिंदी। और आज मैम हिंदी में हिंदी लिटरेचर लेकर आई हैं। आज हम अपनी भाषा माधुरी हिंदी भाषा माधुरी बुक से मैम आपको लेसन नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगी। आपको तो एक्सप्लेन मतलब कि वैसे तो इसमें जो लैंग्वेज है वो हिंदी की लिखी हुई है, लेकिन मैम थोड़ा सा आपको और डीपली बताएंगी। ओके, तो आपको जल्दी से अपनी हिंदी की बुक भाषा माधुरी ओपन करनी है, उसमें लेसन नंबर 2। और हमारे लेसन नंबर 2 का नाम है भाषा माधुरी से लेसन नंबर 2 का नाम है सोने की कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पता है आपको किसे कहते हैं? जिससे लकड़ियाँ काटते हैं। एक्स आपने देखी भी होगी, है ना? उसे हम बोलते हैं कुल्हाड़ी। और आपको पता है हम जो भी इसमें चैप्टर रीड करेंगे या करते हैं, जैसे मैम ने प्रीवियस चैप्टर रीड कराया था, कविता थी प्रकृति के ऊपर, तो उससे हमें कितनी अच्छी बातें सीखने के लिए मिली है। वैसे ही लेसन नंबर 2 है सोने की कुल्हाड़ी। अब इसमें है तो एक स्टोरी, बट हमें इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर लेसन से हमें कुछ ना कुछ ग्रेट वैल्यूज़, इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ और मोरल वैल्यू सीखने के लिए मिलेंगे। तो आप चाहते हैं ना कि आप सब भी अच्छे बने, है ना? आपको भी मोरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो अब मैम आपको चैप्टर एक्सप्लेन करेंगी एज अ स्टोरी, हम उसको बताऊंगी मैं आपको, और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे बाद में। तो इसमें लेसन नंबर 2 है सोने की कुल्हाड़ी। ये जो लेसन है ना बेटा, इसमें यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, है ना? तो ये क्या है? चित्र कथा है, यानी कि चित्र मतलब पिक्चर और कथा मतलब स्टोरी। तो इसमें जो ये स्टोरी है ना, ये पिक्चर से रिलेट भी करती है और पिक्चर के साथ इनको अटैच किया हुआ है। स्टोरी को पिक्चर्स भी दी हुई है, यहाँ पर कौन किससे क्या बात कर रहा है, वो क्या आंसर कर रहा है, ये सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मैम ने भी यहाँ पर ओपन किया हुआ है पेज, ये देखिए। तो प्रस्तुत पाठ को एक चित्र कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। आज की आपको डेट लिखनी है, अगर आप आज देखेंगे तो आज की आपको डेट लिखनी है यहाँ पर। ओके, चित्र कथा मतलब यहाँ पर पिक्चर्स भी दी हुई है और यहाँ पर स्टोरी भी दी हुई है। इस पाठ का संदेश क्या है? इससे हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा? इस पाठ का संदेश यह है कि ईमानदार व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का इनाम अवश्य मिलता है। इसका मतलब हमें जो भी काम करना चाहिए, हमें ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए। हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला नहीं देख रहा है तो क्या हुआ? ऊपर से गॉड तो सबको देखता है ना। और जो बैड काम करता है, जो किसी को चीट करता है, तो ऊपर जो गॉड है ना, वो सबको फिर पनिश भी करते हैं, सज़ा भी मिलती है उनको। ओके, तो यहाँ पर है किसी गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। अब आप पूछेंगे लक्कड़हारा क्या होता है? लक्कड़हारा होता है जो लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ काट कर बेचता है और बेच के जो पैसे मिलते हैं उनसे फिर अपना घर चलाता है। लक्कड़हारे का जो मीनिंग है वो है जो लकड़ियाँ काटता है। ओके, किसी गांव में एक लक्कड़हारा रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत मेहनत करता था और ईमानदार भी था। ईमानदार, ऑनेस्ट था, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से करता था, किसी को चीट नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन वह नदी के किनारे बैठा हुआ था। नदी के किनारे एक पेड़ से, नदी के किनारा था, वहाँ पर एक पेड़ लगा था, वो पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था। तो जैसी वो लकड़ियाँ अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था, ये देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कुल्हाड़ी है, तो जैसी वो लकड़ियाँ कुल्हाड़ी से काट रहा था तो उसकी जो कुल्हाड़ी होती है हाथ में, वो हाथ से छूटकर नदी के पानी में जाके गिर जाती है। फिर लक्कड़हारा दुखी हो जाता है। अब अगर आपका कोई नुकसान हो जाएगा तो आप सैड हो जाओगे ना, वैसे लक्कड़हारा भी दुखी हो गया, सैड हो गया और वो नदी के किनारे पर अपना माथा पकड़कर बैठ गया। वो उसने अपना माथा ऐसे पकड़ा और वो नदी के किनारे बैठ गया। फिर तब क्या हुआ? नदी के पानी से बाहर कौन निकला? एक जल परी निकली। फेयरी देखी है ना आपने, एक तो उड़ने वाली होती है,
एक पानी में भी रहती है जल परी। देखी है आपने स्टोरी रीड की होगी, आप स्टोरी रीड करना जल परी की, तभी पानी में से एक जल परी निकली, यानी वो जल वाली रानी होती है, ठीक है। और लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। अब ये जो लकड़हारा था, जो लकड़ियाँ काटता था, ये बहुत ज़्यादा सैड था। तो ये जल परी बाहर आई पानी से और ये इससे पूछने लगी कि तुम इतने उदास क्यों हो, दुखी क्यों हो। इन्होंने पूछा इससे। तब इसने कहा, लकड़हारे ने, कि मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी। रोजी रोटी मतलब वो लकड़ियाँ काटता था, लकड़ियाँ काट के जाकर बेच कर आता था और जो पैसे मिलते थे वो उससे अपने घर में खाना लाता था और उसकी फैमिली और वो मिलकर खाना खाते थे। तो इस नदी में उसने कहा कि वो जो मेरी कुल्हाड़ी जिससे मेरी रोजी रोटी चलती थी वो इस नदी में गिर गई है। फिर जलपरी ने कहा कि वह उसकी कुल्हाड़ी नदी से निकाल सकती है, इन्होंने बोला। तो जलपरी ने पानी में डुबकी लगाई, वो पानी के अंदर डुबकी लगाई उसने, और सबसे पहले हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आई? सोने की कुल्हाड़ी। कौन सी कुल्हाड़ी? सोने की, जो गोल्ड की बनी होती है। अब आप देखिए गोल्ड की जो होगी वो कितनी महंगी होगी, है ना। अगर वो उसको बेचकर आ जाएगा तो वो कितना रिच हो जाएगा और उसको लकड़ियाँ भी नहीं काटनी पड़ेगी, वो आराम से खाना खा सकता है घर पर बैठकर, है ना। तो फिर सबसे पहले जो जलपरी है वो पानी में डुबकी लगाती है और अपने हाथ में कौन सी कुल्हाड़ी लेकर आती है? सोने की बनी हुई। तो फिर जलपरी पूछती है, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारा बोलता है, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी क्या करती है? वो फिर नदी में डुबकी लगाती है और फिर इस बार वो अपने हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी लाती है। चांदी मतलब जो सिल्वर से बनी होती है। तो वो उस कलर की लेकर आती है, उस चांदी की लेकर आती है कुल्हाड़ी। तो फिर जलपरी पूछती है कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर लकड़हारा बोलता है, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर जलपरी क्या करती है? एक बार फिर पानी में डुबकी लगाती है और इस बार वो लकड़हारे की असली वाली जो कुल्हाड़ी थी वो निकाल कर लाती है। और वो किसकी बनी हुई थी? वो लोहे की बनी हुई थी। तो इस बार उसके हाथ में लकड़हारे की कुल्हाड़ी थी। अब फिर जलपरी ने पूछा कि लकड़हारे, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? फिर लकड़हारे ने बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किसने बोला? लकड़हारे ने बोला। उसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट पेज पर आएंगे हम, पेज नंबर 11। जलपरी जो थी वो लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। आपको पता है पहले जलपरी ने कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? सोने की, गोल्ड की बनी हुई। अगर लकड़हारा लालची होता और ईमानदार नहीं होता तो वो कहता, हाँ, ये सोने की तो मेरी है, और वो उसको ले जाकर बाजार में बेच के आ जाता। लेकिन वो बहुत ईमानदार था, है ना। वो चीट नहीं करना चाहता था जलपरी को, इसलिए उसने सब सच सच बोल दिया कि ये सोने की भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, चांदी वाली भी मेरी नहीं है। क्योंकि जो सोना और चांदी होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, कीमती होता है। तो उसने कहा, नहीं, ये दोनों कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, जो लोहे की बनी हुई कुल्हाड़ी थी वो मेरी है। तो उसकी इस बात से जलपरी जो है वो खुश हो जाती है ईमानदारी से लकड़हारे के। और लकड़हारे को बोलती है कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ नहीं बोला। तुमने जो सच था, जो तुम्हारी थी कुल्हाड़ी, तुमने उसी के लिए हाँ की है। और सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ियाँ देख कर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। जलपरी ने बोला कि तुमने सोने की भी कुल्हाड़ी मैंने तुम्हें दी, मैंने तुम्हें चांदी की भी दिखाई, लेकिन तुम लालची नहीं थे, तुमने अपनी ही कुल्हाड़ी ली। उसके बाद अब ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम ही ले लो। जलपरी हैप्पी हो जाती है और वो तीनों कुल्हाड़ियाँ वो लकड़हारे को दे देती है। लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को देकर जलपरी अदृश्य हो जाती है। अदृश्य मतलब गायब हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। लकड़हारा खुशी खुशी अपने घर लौट गया, वो अपने घर चला गया हैप्पी होके। और इस जो भी ये सब कुछ, ये जितनी भी घटना हुई थी, ये सारी बातें वो लकड़हारा अपने पड़ोसी को बता देता है, अपने नेबर को बता देता है। तो जो उसका नेबर होता है वो बहुत लालची होता है। तो लालच में आकर वो जो लकड़हारे का नेबर होता है वो भी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उसी पेड़ से लकड़ियाँ काटने जाता है जो नदी के किनारे पर थी, ठीक है। और उसने जानबूझ के अपनी कुल्हाड़ी
जो लकड़हारे का नेबर था ना, उसने लकड़हारे की सारी बात सुनी। अब उसके मन में लालच आ गया सोने और चांदी की कुल्हाड़ी के नाम से, तो वो भी लोहे की कुल्हाड़ी लेके गया और उसी पेड़ के, नदी के ऊपर जो पेड़ था उसकी लकड़ियाँ काटने लगा। तो जैसे ही वो उसकी लकड़ियाँ काटने लगा, उसने अपनी कुल्हाड़ी जानबूझकर नदी में डाल दी। फिर वहाँ से क्या, और झूठ मूठ के ना जानबूझ के आंसू बहाने लगा, रोने लगा, नाटक करने लगा, फेक होने लगा। तो इस बार फिर जलपरी नदी से बाहर निकल के आई, और जैसे ही नदी से बाहर निकल के आई, उसने फिर पूछा, जो पड़ोसी वाला लकड़हारा था उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो इसने, जो ये चीट कर रहा था लकड़हारा, ये बैड वाला जो था, इसने कहा कि मैं पेड़ से लकड़ियाँ काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो जलपरी ने कहा, दुख मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल के लाती हूँ। तो फिर जलपरी क्या करती है, ठीक है, ये बोलता है, जो चीट करने वाला, जो झूठ बोलता है ना लकड़हारा, ये वाला जो नेबर वाला होता है, ये कहता है ठीक है जल्दी आना, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। फिर क्या होता है, फिर जलपरी जाती है और पानी में डुबकी लगाती है, सोने की कुल्हाड़ी निकाल के ले आती है। और जलपरी कहती है कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। अब ये तो लालची होता है ना, ये चीट करना चाहता है। ये कहता है हाँ, ये जो सोने की कुल्हाड़ी है ना, ये मेरी कुल्हाड़ी है, ये मुझे दे दो। तो जलपरी ना समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। जलपरी बोलती है कि अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है तो फिर तुम लकड़ी क्यों काट रहे हो, तुम झूठे हो और लालची हो। अगर लकड़हारे के पास जो लकड़ी काटने वाली चीज़ है वही सोने की होगी तो वो लकड़ियाँ थोड़ी ना काटेगा, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, है ना। तो जलपरी पहचान की। जलपरी ने कहा कि तुम, अगर तुम्हारे पास सोने की कुल्हाड़ी है तो तुम लकड़ी काट के क्यों बेच के अपना वो करते हो, लाइफ अपनी वो करते हो, लाइफ स्पेंड करते हो, या तुम अपनी रोजी रोटी चलाते हो। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालची हो, तुम गंदे हो। फिर जलपरी को गुस्सा आ जाता है और इतना कहकर जलपरी सोने की कुल्हाड़ी लेकर नदी में वापस चली जाती है। और लालची लकड़हारा बहुत देर तक किनारे पर उसकी वेट करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, और आखिर में वो हार कर, थक कर अपने घर चला जाता है। तो इससे उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि उसने झूठ बोला था। सोने की कुल्हाड़ी उसकी थी नहीं थी, उसकी कुल्हाड़ी लोहे की थी, लेकिन उसने झूठ बोला। और जो पहले लकड़हारा था उसने सब सच बोला, इसलिए जो जलपरी थी उसने सब तीनों की तीनों जो कुल्हाड़ियाँ थी वो पहले वाला जो लकड़हारा था उसको दे दी। तो अब आप ये बताइए, आपने इस लेसन से क्या सीखा, जल्दी से बताइए मैम को। कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई हमें नहीं देख रहा है। जो गॉड होते हैं वो सबको देखते हैं, और जो गंदा काम करते हैं, जो झूठ बोलते हैं और जो ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, जो चीट करते हैं दूसरों को, उसको फिर पनिशमेंट भी ज़रूर मिलती है। ओके, तो इसलिए आप सबको क्या करना है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना है और किसी को कभी चीट नहीं करना है। ओके, तो ये आपका लेसन नंबर 2 मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी का वर्क, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर जो भी हैं वो मैम अपनी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आई होप आपने इस लेसन से भी कुछ सीखा है। तो चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर।